आपने जस्ट क्या करना है कि एक शीट लेनी है, उस शीट के ऊपर अपनी बुक खोलनी है, जो जो पॉइंट्स अगर 1% भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नहीं याद हो रहा या अभी तक नहीं याद है, उसको अपने पेपर पर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, हमारा गोल ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पोजीशन स्कोर की जा सके इस मैराथन सीरीज के जरिए। क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? अब आप देख रहे हो कि गेस्ट पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो कि मुझे ना आता हो। अगर नहीं आता तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की लास्ट मंथ रोड मैप के ऊपर। इससे पहले मैंने आपके लिए मैथ का रोड मैप बनाया था लास्ट मंथ, जो कि आपने काफी ज्यादा उसको प्यार किया, उसको सपोर्ट किया और आपको बहुत ज्यादा उससे वैल्यू प्रोवाइड हुई। तो आप लोगों ने डिमांड की कि भैया अब आगे हर सब्जेक्ट का जो लास्ट मंथ रोड मैप है, लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी है, वो भी हमारे साथ शेयर करो। तो मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए फिजिक्स का लास्ट मंथ का रोड मैप। जानता हूं टाइम हमारे पास काफी ज्यादा शॉर्ट रह गया, कम से कम हमारे पास 20 से 30 दिन के दरमियान में आप जब ये वीडियो देख रहे हो हमारे पास टाइम बचा है। तो इस टाइम के अंदर फिजिक्स को किस तरीके से तैयार किया जाता है ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप अपने गोल की तरफ जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ सको। हमारा गोल क्या है इस मैराथन सीरीज का कि हर बच्चे के जो उसने माइंड में एक मार्क पर्टिकुलर स्कोर रखा हुआ है ना कि ये मेरा गोल है, उसको अचीव किया जाए, बोर्ड में पोजीशन लाई जाए इस मैराथन सीरीज के अंदर। और मैं इसके अंदर आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर सक्सेस है, इस आपने अगर बोर्ड एग्जाम्स को करना है तो उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको इस मैराथन सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। तो अगर आप ये पहली मर्तबा इस चैनल पर आए हो तो ये मैराथन सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप पहले से इसके साथ कनेक्टेड हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से इस मैराथन को सीरीज को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब जो फिजिक्स का अगर आपने तैयारी करनी है तो यहाँ पर दो किस्म के बच्चे आते हैं। ठीक है, एक किस्म का जो बच्चा होगा, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एक किस्म का जो बच्चा है उसकी तैयारी ऑलमोस्ट जो है वो 90% के करीब तैयारी हो गई है। ठीक है, और एक बच्चा वो है जिसकी अभी मैं कहता हूं कि सिर्फ 60% तक तैयारी है। ठीक है, या इससे भी कम है, लेस देन 60% तैयारी है। तो अब इन दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंस आने वाला है इस प्रिपरेशन के अंदर। क्या अगर आप टॉपर हो, ठीक है, आपको मैक्सिमम सिलेबस जो है वो 9th क्लास का या 10th क्लास का या फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का फिजिक्स का आता है, ठीक है, तो आपके लिए स्ट्रेटेजी जो होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। और जिन बच्चों का भी सिलेबस 100% उनको नहीं आता है उनके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट है। लेकिन यहां पर एक चीज जो दोनों में कॉमन होने वाली है वो है आपके पास यहां पर रिवीजन। रिवीजन दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगी। वो 90% तैयारी वाला बच्चा है या 60% तैयारी वाला बच्चा है, रिवीजन दोनों ही कर रहे होंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा मैं दोनों के लिए आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो जो 90% जिन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए 3 मेथड्स होंगे रिवीजन के, ठीक है, या अपनी तैयारी के। सबसे पहली चीज वो क्या करेंगे, वो जिनकी तैयारी कंप्लीट है सबसे पहले वो देखेंगे उनके वीक पॉइंट्स क्या है, क्योंकि जो 90% इनकी तैयारी है उनका गोल 100% मार्क्स का होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। तो जो उनके वीक पॉइंट्स है वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है जिसमें आपको लेस देन 1 आवर लगेगा कि आपने जस्ट क्या करना है कि एक शीट लेनी है, उस शीट के ऊपर अपनी बुक खोलनी है, जो जो पॉइंट्स अगर 1% भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नहीं याद हो रहा या अभी तक नहीं याद है, उसको अपने पेपर पर नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब हम रिवीजन वाले सेशन में जा रहे हो तो आपको ये ना देखना पड़े कि कौन सा टॉपिक ऐसा जो मुझे तैयार नहीं है। आपके पास पहले ही आप बस वो शीट निकालोगे और उस पर लिखना स्टार्ट कर दोगे कि अच्छा जी ये देख लोगे कि ये मेरा जो है ये वीक पॉइंट है, फिर आप उसको तैयार करना शुरू कर दो। तो सबसे पहला जो है वो आपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड चीज जो आपने करनी है वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जिनकी तैयारी 90% भी होती है वो कहां पर आकर मार खाते हैं, वो आते हैं न्यूमेरिकल्स में मार खाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जो है वो कभी कभी 4 नंबर के लिए भी आ जाते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो न्यूमेरिकल हम बहुत अच्छी तरह करेंगे। अब न्यूमेरिकल करने का भी एक तरीका बताता हूं। ठीक है, अगेन आप एक शीट पकड़ोगे, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी होती है वो होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला शीट बनाओगे, ताकि जब भी हम न्यूमेरिकल करने बैठो तो बार बार बुक में से फॉर्मूला ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अलग से फॉर्मूला शीट होगी तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगी। ठीक है, आपको पता होगा कि मेरे पास एक फॉर्मूला शीट बनी हुई है, आप फौरन से वहां से अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास एक अलग से फॉर्मूला शीट होगी और आप न्यूमेरिकल्स की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थर्ड चीज जो आपने करनी है वो है कि ओवरऑल रिवीजन आपकी
इस टाइम में चल रही होगी। ठीक है, आप क्या करोगे, अभी कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स भी होंगे जो कि 60% वाला भी करेगा, 90% वाला भी करेगा, तो उसको मैं इसके साथ जो है वो ज्वाइन कर दूंगा। अब बात करते हैं पहले 60% वाले पे। इसका जो लास्ट वाला ये मैं अभी आपको बताता हूं। अब 60% वाला बच्चा है, ये भी 3 पॉइंट जो है वो फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट 60% जिसकी तैयारी है या इससे भी कम तैयारी है, वो सबसे पहले फोकस करो आप लोग अपने एमसीक्यूज, ठीक है, और अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, एमसीक्यूज करने में आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन लगेगा। एक दिन में पूरी बुक के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट एमसीक्यूज होते हैं वो अच्छी तरह तैयार करो। ठीक है, और अपने कोई अगर आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं तो उन नोट्स के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं, एडिशनल एमसीक्यूज होते हैं या जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, यानी कि नोट्स में से आपने अपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं। आपको सिर्फ एक दिन लगेगा पूरी बुक के एमसीक्यूज, ताकि आपके वो जो 10-12 नंबर एमसीक्यूज में कटने थे वो आपके सेव हो जाए। क्योंकि तैयारी हमारी ओवरऑल कम है तो हम अब स्मार्ट वे में काम करेंगे। तो सबसे पहले आप एमसीक्यूज को क्लियर कर दोगे, उसके बाद आपने अपना जो तोप का जो मुंह है वो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ रखना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस पर फोकस करना शुरू करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के आप काफी ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन याद करना भी इजी होता है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आप कहां से करोगे? शॉर्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में से कर सकते हो। जो पिंक बॉक्स की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं वो आपको पूरी बुक की याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स में हर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर बोर्ड में आया है तो वहां पर लिखा होता है कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप उनको अच्छी तरह याद करके जाना। ठीक है, और जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करने लगते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे कहूंगा कि आप सिर्फ सिलेक्टेड काम करना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको सारे करने की इस टाइम जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आपने जो बोर्ड के अंदर काफी मर्तबा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जो कि आप पास पेपर के अंदर से देखोगे, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को जस्ट प्रिपेयर करना। न्यूमेरिकल्स अगर आप कर सको तो न्यूमेरिकल्स कर लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप इंपॉर्टेंट वाले कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूमेरिकल्स छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आपकी 60% तैयारी भी है लेकिन आपका गोल बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एफर्ट जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम को नहीं देखना, ठीक है, कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बेटा टाइम जितना भी है आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करने के लिए तैयार हो। तो अपने आप को तैयार करो इस चीज के लिए, इस एफर्ट को लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम आपके पास रह गया है। इसके बाद जो 60% अगर आपकी तैयारी है और आप ये चीजें कर लेते हो तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि आप इजीली 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। हाँ, जिनकी 90% तैयारी है और उसको 100% पर लेकर जा सकते हैं, उनका मुकाबला आपके साथ नहीं है। वो अपने आप से कंपीट कर रहे हैं या अपने जैसों से कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनको कंपीट इनके साथ नहीं करना। आपने अपने आप को कि आपकी जितनी इस टाइम तैयारी है उस कम टाइम के अंदर जितनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हो उतनी ज्यादा तैयारी आपने करनी है। इसके बाद जो 60% वाले बच्चे हैं, इन्होंने एक छोटा सा काम ये करना है कि अब यहां पर ना कुछ बच्चे होंगे जो कि कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, कुछ कहते हैं हमें इसको सिर्फ रट लेना है। ठीक है, तो भैया हम क्या करें? 60% वाले बच्चे क्या करें? तो यार आपने ऐसा काम करना है, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हाव ना होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग इसके लिए इंटरनेट की हेल्प लो। ठीक है, यूट्यूब की आप यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपको लेक्चर जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो कि ऐसा, क्योंकि ये जो गिल्ट होता है ना जो पेपर देने के बाद कि यार ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़कर आ गया, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लेता तो ये इतना आसान था, मैं कर सकता था। ठीक है, तो ये गिल्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो 2 पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं, ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम होने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास कि आप दोनों ने 60% और 90% वाले बच्चों ने पास्ट पेपर्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, जो आपके पेपर्स होते हैं लास्ट 5 इयर्स के, ये आपने दोनों ने तैयार करने। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आपकी 90% तैयारी है, फर्क नहीं पड़ता आपकी 60% तैयारी है। ठीक है, अगर आप पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह कर कर चले जाते हो तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बच्चों को देखा है जो कि सिर्फ पास्ट पेपर्स की प्रिपरेशन करते हैं, तब भी वो 100% में से 90%, 85% तक चले जाते हैं जस्ट पास्ट पेपर करने से। लेकिन आपने तो इस टाइम के अंदर 60% वाले बच्चे ने भी
तैयारी कर ली है, ठीक है, और 90% वाले की भी तैयारी है, वो जस्ट रिवीजन कर रहा है, तो जब दोनों पास पेपर्स करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इस टाइम को मैंने आपको बोला था कि आपने स्टॉप करने के बाद मैं आपको बताऊं अब डिवाइड कैसे करना है कि ये बोर्ड एग्जाम ये हम एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक टाइमलाइन आ गई, ठीक है, ये आपको पूरा मंथ है, आप देखिए इसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है कि सब्जेक्ट का क्या करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे हम उसके अंदर 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम में पोजीशन ला सकते हैं। एक तरीका मैराथन का जिसके अंदर आप हर बच्चा इसको फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई कमी नजर आ रही है और आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हो चुका हूं या मैं लेजी हो गया हूं, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप मेरे साथ एक पर्सनल लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको 500 से स्टार्ट होता है और 2000 तक जाता है। आप अगर हाफ एन आवर का सेशन बुक करते हो, उसके अलावा आप 1 आवर का सेशन बुक कर सकते हो, या आप अपनी मर्जी का सेशन जो है वो बुक कर सकते हो। आपको एक टाइम पेमेंट करनी है और फिर मैं आपके साथ आपकी जो स्लॉट है वो बुक कर दूंगा और फिर हम दोनों मिलकर एक लाइव सेशन करेंगे जिसके अंदर आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे मैं आपके क्लियर कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको आपका नेक्स्ट जो गोल है, नेक्स्ट रोड मैप है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। यानी कि पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोर के तौर पर मैं आपके लिए वो आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे या जितना टाइम आप चाहते हो वो मैं आपके साथ गुजारूंगा और आपको हर चीज हाथ पकड़कर, ठीक है, बच्चों की तरह हाथ पकड़कर हर चीज ए से लेकर जेड तक आपके पास ले जाऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक ये सेशन अटेंड किया है उनका रिटर्न रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि वो कितना ज्यादा उससे फायदा उनको हासिल हुआ है और कितना ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल था ये टाइम के, और वैल्यू फॉर मनी था सबसे पहली बात। क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ के अंदर सिर्फ यही पॉइंट होता है कि उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज वैल्यू फॉर मनी मिल रही है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प करेगी, वो भी इतनी कम प्राइस के अंदर, तो इट इज अ गुड ऑप्शन जो कि आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो ताकि वो आपके लिए इस चीज को अरेंज कर दे। तो उसके जो आपको यहाँ पर नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर मैसेज कर वो अपनी स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। पेमेंट का बहुत ईजी सा मेथड है, ठीक है, और ये पेमेंट रखने की जस्ट वजह ये है क्योंकि मुझे अपने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए, आपके पर्सनल गाइडेंस के लिए इस टाइम निकालना पड़ रहा है। तो सिर्फ इसी चीज के छोटा सा रिवॉर्ड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा होगा इसके अंदर आपके जो वीक पॉइंट्स हैं आप इनको तैयार कर रहे होगे, ठीक है, जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं आप इनको तैयार कर रहे होगे इस टाइम के अंदर, ठीक है। ये आपका 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपने ये ख्याल करना है ये वीक पॉइंट्स 5 दिन से ज्यादा ना जाए, ठीक है। मैक्सिमम 5 डेज आप इसको दे सकते हो, ठीक है। ये जो बीच वाला टाइम है इसके अंदर हमारी प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट होने वाली है क्योंकि अब हमें रिवीजन करनी है। इस रिवीजन के अंदर सबसे पहले आपने जो आसान चीजें हैं वो तैयार करनी है, जो चीजें आपको पहले आती हैं आपने उनको रिवाइज करना है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसी टाइम के अंदर जो मुश्किल चीजें हैं हम उनकी तरफ जा रहे होंगे। ये जो लास्ट का टाइम आएगा आपके पास, इस लास्ट के टाइम में आप सिर्फ पास पेपर्स को कर रहे होंगे, ठीक है। ये पास पेपर जो है आप जस्ट इनकी प्रिपरेशन करोगे, या कोई अगर आपको कहीं से गेस्ट पेपर मिल जाता है आप उसकी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। गेस्ट पेपर्स का मतलब ये है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, अब आप देख रहे हो कि गेस्ट पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो कि मुझे ना आता हो। अगर नहीं आता तो मैं उसको तैयार कर लूंगा, अगर आता है तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जी मुझे इसके अंदर तैयारी है मेरी। तो ये आपका पूरा इस मंथ का रोड मैप होने वाला है फिजिक्स का, लास्ट मंथ का। ये एप्लीकेबल होता है 9th के लिए, 10th के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट। और इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक गोल है, ठीक है। हमारा गोल ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पोजीशन स्कोर की जा सके इस मैराथन सीरीज के जरिए। और मेरा गोल है कि इस चैनल के ऊपर हम इस मैराथन सीरीज के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो उसका काउंट कंप्लीट कर सके। तो आपने जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो भी इस चैनल की ग्रोथ में हेल्प करेंगे और अल्टीमेटली आपकी जो ग्रोथ है वो भी होगी। तो इसी चीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो, कोई वीडियो सजेशन हो, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जितना हो सके लाइक कीजिएगा, जितना हो सके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।